तो बच्चों चलिए आज का हम लोग का टॉपिक है। अभी एक न्यूज़ आई थी जल्दी में, मतलब आज और कल में, कि भारत पेट्रोलियम एक प्रोजेक्ट कर रहा है आंध्र प्रदेश में, और ये नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में है। अभी ज़्यादा पुरानी नहीं, एक दो दिन की पुरानी है, मतलब आज कह सकते हैं कल का, बहुत ज़्यादा, इससे ज़्यादा पुराना नहीं है। और स्टूडेंट आप लोग ये कोशिश करिएगा, अगर किसी बच्चे की जीके नहीं स्ट्रांग हो पा रही है, मतलब अधिकतर बच्चों का यही तकलीफ़ रहती है, चाहे एसएससी के हों, रेलवे के हों, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हों। बच्चे जो बिगनर होते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, मतलब एक प्रोफेशनल के नहीं, बिगनर के, कि सर मतलब मैंने वीडियोस देखी एक मैराथन, तो एक देख तो ली 2 घंटे की, 4 घंटे की, 6 घंटे की, लेकिन सर एग्ज़ाम के टाइम भूल जाते हैं। ये आपके साथ नहीं, ये सबके साथ होता है। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, मतलब इसमें बात ये होती है असल में कि जैसे कि आपने आज पढ़ी वीडियो, देखा, 100 क्वेश्चन थे वीडियो में, आप लोगों ने देख लिए। आप लोगों को वो 100 क्वेश्चन गारंटेड है, अगर 1 महीने बाद पूछे जाए तो कुछ ही बच्चे होंगे जो शायद 10, 20, 50 बता पाएंगे, वरना सबके सब भूल जाएंगे। तो आप लोग ये कोशिश करिए, आप लोग एक ग्रुप बनाइए अपना, अच्छे बच्चों का या दोस्तों का, जैसे भी हैं, उसमें आप डिस्कस करिए। अगर एक दिन के 10 करंट अफेयर्स आ रहे हैं तो उस 10 में से सब लोग 2-2 टॉपिक ले लीजिए, सुबह, शाम में या दिन में, जब भी आप लोगों के पास टाइम हो, तो इसको ग्रुप को उस टॉपिक को डिस्कस करिए, क्योंकि आपको जब 2 टॉपिक मिलेगा तो आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं, और उसको फिर डीपली पढ़ेंगे आप अच्छे से, उसके पॉइंट टू पॉइंट के बारे में इंफॉर्मेशन तक मिलेगी आपको। जब आप पढ़ेंगे डीपली तो आपको जानकारी ज़्यादा होगी, अगर आप खुद ढूंढ के पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी नॉलेज ही गेन होगी। और जब आप उसको किसी को समझाएंगे, 3 दोस्तों को, 4 को, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मुझे पता है, या जो कुछ आप भूलेंगे तो उस समय आपके दोस्त लोग बता देंगे कि इसमें ऐसा नहीं, ऐसा पॉइंट है। ऐसे सब करेंगे तो कहीं ना कहीं एक वीडियो देखने की अपेक्षा आप लोग खुद डिस्कस करिए, या जैसे आपको कोई टॉपिक मिला, आप उसको पढ़ लीजिए अच्छे से, खूब अच्छे से, फिर उसको दोस्तों के सामने बताइए। देखिए कि आपके पॉइंट्स एको मिस हुए हैं उसमें से। अगर मिस हुए हों तो आप लोग दोबारा पढ़िए उस टॉपिक को, कि मतलब कहाँ मिस हुआ है, क्या हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग का टॉपिक है भारत पेट्रोलियम और आंध्र प्रदेश के बीच एक प्रोजेक्ट हुआ था, जिसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट 6000 करोड़ थी। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत पेट्रोलियम टू बिगिन प्री प्रोजेक्ट वर्क फ्रॉम रिफाइनरी कम पेट्रोकेम कॉमिकल कॉम्प्लेक्स इन आंध्र प्रदेश। हाँ, और इसका एस्टिमेटेड कॉस्ट 6000 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। सबसे पहले देखिए, ये भारत पेट्रोलियम का प्लांट का एक फ़ोटो है। चलिए बताते हैं क्या है। स्टेट ओन्ड भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन हैज़ गॉट बोर्ड अप्रूवल to commence pre-project activity for setting up of a greenfield refinery cum petrochemical complex in coastal Andhra Pradesh at an estimated cost 6100 करोड़। 6100 करोड़। देखिए जो वहाँ का स्टेट, मतलब देखिए, हाँ आप लोग को एक चीज़ और बता रहे हैं, आंध्र प्रदेश इसीलिए लिया गया क्योंकि वो कोस्टल एरिया में आता है, ये सबसे बड़ा रीज़न था। The pre-project consists of various initial studies, land identification and acquisition, preparation of detailed feasibility report, environment impact assessment, basic design engineering package and front end engineering design. BPCL said in a filing after the board meeting on Tuesday 24 दिसंबर को। ये 24 दिसंबर को एक मीटिंग हुई थी वहाँ पे, 24 दिसंबर को एक मीटिंग हुई थी। हाँ, आप लोग ये जो देख रहे हैं, ये आप लोगों का एक प्लांट है। जैसे भारत पेट्रोलियम वगैरह के प्लांट नहीं होते हैं कहीं कहीं, मतलब, तो उसकी मैंने एक फ़ोटो निकाली थी। देखिए क्या है, क्या है, चलिए शुरू करते हैं। Petrochemicals portfolio, the company was continuously exploring new opportunities and evaluating various options, including forging partnership for new project.
The need for new capacities is triggered by a gap between BPCL refinery through output and sales. इन 2024 में क्रूड थ्रूपुट 39.9 बिलियन टन while sales stood at 51.04 metric ton. The company has 3 refinery in Mumbai. देखिए मुंबई में इनकी 3 रिफाइनरी हैं, जैसे कि यहाँ पे ये लिखा है, देखिए, हाँ ये देखिए, इन्होंने कच्चा तेल का आयात 39.9 मिलियन टन का करा था, जिसमें से 51.4 मैट्रिक टन का हुआ है, और इनकी 3 कंपनीज़ हैं बॉम्बे में। चलिए ये देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको। एक पहली कंपनी है, ये पहली कंपनी आपकी बॉम्बे में है, जिसका है 12 मैट्रिक टन पर ईयर। एक है कोची में जिसका है 15.5 मैट्रिक टन पर ईयर। एक है बीना में 7.8 मैट्रिक टन पर ईयर। एट द टाइम ऑफ डाइवेस्टिंग स्टेक इन द 3.1 MTPA नुमालीगढ़ रिफाइनरी, इट रिटेन 100% प्रोडक्ट मार्केटिंग राइट्स। आप लोग को ये बता दें, जो नुमाली रिफाइनरी है ये भी आंध्र प्रदेश में है आपकी, आप लोग इसका याद रखिएगा। ये भी रिफाइनरी आंध्र प्रदेश ही में आती है। तो आप लोग ये कोशिश करिएगा कि आप लोगों को पता हो, ये रिफाइनरी भी, ये इनका इससे पहले का प्रोजेक्ट था, ये वाली, ये इनके पास है ऑलरेडी 3.1 मैट्रिक टन पर ईयर का एक इनकी रिफाइनरी है ये। और फिर क्या है, चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। और ये बताइए, जो आप मैप देख रही हैं, ये मैप आंध्र प्रदेश का है, और इसमें ये नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे ये स्थापित होने वाला है। टूवर्ड्स मीटिंग द कस्टमर डिमांड, BPCL रिजॉर्ट टू परस्यूइंग अराउंड 5 मैट्रिक टन फ्रॉम प्राइवेट रिफाइनरी, अराउंड 2 मैट्रिक टन फ्रॉम द नुमालीगढ़ रिफाइनरी, एंड अ लिटिल ओवर 3 मैट्रिक टन फ्रॉम द अदर स्टैंड अलोन रिफाइनरीज एवरी ईयर. The gap between the refinery output and sales is only expected to widen in the backdrop of growing customer demand. On the petrochemical front, BPCL wants to take the share of the portfolio from existing 1% to 6 to 7% in the new term. As a long-term diversification, the plan is take petrochemicals portfolio shares at least 15% of the product sales. Though BPCL is yet to specify the capacity timelines and location, as also the cost of the proposed project in Andhra Pradesh. Nellore Member of Parliament Vemi Reddy Prabhakar Reddy, ये देखिए वेमी रेड्डी प्रभाकर रेड्डी, had told a gathering in October that the company could be soon investing 50 to 60,000 करोड़, 50 से 60 करोड़ सेटअप इंटीग्रेटेड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स एट रामायापट्टनम पोर्ट इन SPSR नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट। ये देखिए, इससे पहले यहाँ पर पोर्ट भी था, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए एक रामायापट्टनम पोर्ट है, ये नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में है, और यहाँ पे पहले भी इन्वेस्टमेंट भारत पेट्रोलियम का हो चुका था 50 से 60 हज़ार करोड़ का। ये चलिए आपको उसके बारे में दिखाते हैं, कहाँ क्या हुआ उसकी आज की आपको फ़ोटो दिखाते हैं, देखते हैं। ये देखिए, ये इसका एक सेटअप था, ये था भारत पेट्रोलियम का। वहाँ पे न्यू रिफाइनरी खोली गई थी, और ये कहाँ पे खोली गई थी, देखिए यहाँ पे लिखा है, ये लिखा है, The state government is understood to have offered 3 cities for the project in मछलीपट्टनम कृष्णा डिस्ट्रिक्ट में है, और रामायापट्टनम नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में है, और मूलापेट श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट में है। द डिस्ट्रिक्ट इज likely to build a complex in 1000 acre with a capacity of 12 million ton per annum. A report of the MP's program said. देखिए 1000 करोड़ का इनका लैंड एरिया था, 12 मिलियन टन पर एनम, मतलब एक साल का इनका हो रहा था, 12 मिलियन टन हो रहा था।
ये देखिए इनका, ये 12 मिलियन टन का था इनका ये सिस्टम। अरे सॉरी, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं चलिए आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, सॉरी बच्चों, एक सेकेंड। हाँ ये था, ये देखिए 1000 करोड़ की कैपेसिटी। इनको 3 डिस्ट्रिक्ट ऑफर करे गए थे, एक मछलीपट्टनम कृष्णा और रामायपट्टनम जो नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में था, और मूलापेट डिस्ट्रिक्ट में, मतलब मूलापेट में श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट में था। और जो भी ये हुआ था जुलाई में हुआ था, इसमें इन्वेस्टमेंट अप्रॉक्सीमेटली 60,000 करोड़ की थी। एक था ये, हाँ ये फ़ोटो, ये भी आंध्र प्रदेश की रिफाइनरी की है। क्या था, इन जुलाई आफ्टर अ BPCL लीडरशिप टीम इज कॉल्ड ऑन हिम मिस्टर चंद्र बाबू नायडू इन अ सोशल, ये देखिए मिस्टर चंद्र बाबू नायडू वहाँ के CM हैं। इन अ सोशल मीडिया पोस्ट, strategically placed on the eastern coast, our state has a significant petrochemical potential. Today, I meet with BPCL representative. We explore established of an oil refinery and petrochemical complex in Andhra Pradesh. With an investment of 60 to 70,000 crore, I have sought a detailed plan and feasibility report in 90 days. About 5,000 crore will be required for this project, which the government looks forward to facilitating in a hassle-free manner. देखिए ये एक पहले भी इनकी भारत पेट्रोलियम की रिफाइनरी यहाँ पे आ चुकी थी करीबन कुछ महीने पहले। इनका इन्वेस्टमेंट इसमें भी 50-60 हज़ार करोड़ का था, और ये दोबारा आ रही है। आप लोगों को तो ये चीज़ पहले से पता है। जैसे जो आपका ये प्रोजेक्ट है, ये भी 6,000 करोड़ का है, ज़्यादा नहीं लेकिन 6,000 करोड़ का है। हाँ आप लोग ये याद रखें, आप लोगों को अभी तक जैसे जो नए बच्चे होंगे उनको नहीं पता होगा कौन से डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे हैं। धीरे धीरे आप लोग अगर किसी को एक्सप्लेन करेंगे तो आप लोगों को धीरे धीरे आप लोग पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं नॉलेज गेन होगी। तो थैंक यू। ये मेरे चैनल की पहली वीडियो है। थैंक यू सो मच।